गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कार एजुकेशन अड्डा। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम करीब है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अंग्रेजी विषय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज। हर दिन हम एक चैप्टर कवर करवाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें, सिक्योर कर सकें। मेरा दावा है कि यदि आप मेरी इस श्रृंखला को पूरी देख लेते हैं तो 90+ नंबरों की गारंटी मेरी है। मैं सारे टॉपिक एक एक करके डिस्कस करवाऊंगा। आज का चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। आज का चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष इसमें से कम एक प्रश्न तो आता ही आता है। हमने 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। 5 में से एक क्वेश्चन 100% आएगा और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस श्रृंखला में चला रहा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच मनी, कितने पैसे, हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड, लैंचो को कितने पैसों की जरूरत थी, लैंचो को कितने पैसों की जरूरत थी। हाउ मच डिड ही गेट, और उसे कितने प्राप्त हुए। लैंचो को कितने पैसों की जरूरत थी और उसे कितने मिले, अर्थात प्राप्त हुए। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि लैंचो को कितने पैसों की जरूरत थी और उसे कितने प्राप्त हुए। देख लेते हैं। आंसर, लैंचो नीडेड 100 pesos. लैंचो नीडेड 100 pesos to sow a new crop and support his family till next harvest. लैंचो को 100 pesos की जरूरत थी, अर्थात 100 सिक्कों की जरूरत थी। टू सो अ न्यू क्रॉप, नई फसल की बुआई के लिए। एंड सपोर्ट हिज फैमिली टिल नेक्स्ट हार्वेस्ट, और अगली फसल तक अपने परिवार को सपोर्ट के लिए, परिवार की मदद के लिए, अर्थात परिवार के भरण पोषण के लिए उसे 100 pesos चाहिए था। हाउएवर लैंचो गोट ओनली 70 pesos, जिसमें से मात्र 70 pesos लैंचो को प्राप्त हुए। ओनली 70 pesos इन द लेटर, लेटर में कितने प्राप्त हुए, 70 pesos, विच वॉज लेस दैन ही हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम गॉड, है ना, अपेक्षाकृत कम थे जितना कि उसने ईश्वर से मांगा था। अपेक्षाकृत अर्थात कि लेस दैन, है ना, लेस दैन अपेक्षाकृत कम थे जितना कि उसने ईश्वर से डिमांड की थी। तो याद रखिएगा कि लैंचो को 100 pesos, बिल्कुल आसान भाषा में लैंचो को 100 pesos की ज़रूरत थी और उसे प्राप्त कितने हुए, 70 pesos प्राप्त हुए। किस लिए ज़रूरत थी, चूँकि अपने फसल की बुआई कर सके और अगले फसल आने तक अपने परिवार को जीवन निर्वाह कर सके, परिवार चला सके। प्रश्न को 102 बार पढ़िएगा, बिल्कुल प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड वन, वाई वॉज लैंचो सोल फिल्ड विद सारो, लैंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई, लैंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। आप समझिए कि लैंचो क्यों इतना दुखी था, भाई उसकी आत्मा क्यों दुख से भर गई। आंसर, द hailstone rained, the hailstone rained, rain को वर्षना, and
the valley for hours, the valley for an hour, and left the field totally covered with स्नो। लाइक कि पहाड़ी पर घंटों तक ओलावृष्टि होती रही, पहाड़ी पर घंटों तक ओलावृष्टि होती रही। परिणाम स्वरूप द क्रॉप, अर्थात जो फसल थी, क्रॉप कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, संपूर्ण फसल नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय कॉल नष्ट हो गई, विच मेड, जिसने लेंचो की आत्मा को क्या किया, लेंचो सोल फिल्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा को दुख से भर दिया। आप समझिएगा कि ओलावृष्टि हो गई, अर्थात कि बर्फबारी हो गई, ओले पड़ने लगे और लगभग घंटों तक बरसे, जिसकी वजह से लेंचो की संपूर्ण फसल नष्ट हो गई और उसकी आत्मा दुख से भर गई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर लेंचो फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। ओलावृष्टि समाप्त हो जाने अर्थात बंद हो जाने के बाद लेंचो की फीलिंग्स क्या थी, क्या विचार थे उसके, क्या फीलिंग्स थी, कैसी फीलिंग्स थी, क्या विचार थे। आप ध्यान दीजिएगा कि ओलावृष्टि के बाद अर्थात हेलस्टोन स्टॉप हो जाने के बाद लेंचो की मनोदशा क्या थी। When the hail stopped, when the hail stopped, when the hail stopped, जब ओलावृष्टि बंद हुई, लेंचो बिकम वेरी सैड या सैड, लेंचो दुखी हो गया, एंड डिसअपॉइंटेड, दुखी और मायूस हो गया, डिसअपॉइंटेड कॉल मायूस हो गया। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, उसे ऐसा प्रतीत हुआ, ही फेल्ट दैट, उसने सोचा कि नो वन कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, अब हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, अब हमारे पास कोई भी फसल इस वर्ष नहीं है। एंड दे वुड हंग्री, और इस वर्ष उन्हें भूखे ही रहना पड़ेगा, और इस वर्ष उन्हें भूखे ही रहना पड़ेगा। आप समझिएगा कि लेंचो की जो आत्मा थी दुख से क्यों भर गई। तो हेल जब स्टॉप होगा, जब ओलावृष्टि रुक गई, तो लेंचो क्या हुआ, देखकर सैड हो गया, दुखी और निराश हो गया, और उसने महसूस किया कि नो वन कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, इस वर्ष तो हमें क्या करना पड़ेगा। दे वुड हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल तो है नहीं है, इस वर्ष हमें भूखे रहना पड़ जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। लेंचो क्रोधित क्यों हो गया जब उसने पत्र को प्राप्त किया, जब उसने पत्र को प्राप्त किया तो लेंचो नाराज क्यों हो गया, क्यों क्रोधित हो गया। देख लेते हैं। प्रश्न आप समझ गए होंगे कि लेंचो क्यों नाराज हो गया पत्र को प्राप्त करने के बाद, अर्थात पढ़ने के बाद। लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, जब उसने व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तब वह क्रोधित हो गया। ही फाउंड, ही फाउंड ओनली 70 पीसोज इंस्टीड ऑफ 100 पीसोज, अर्थात 100 सिक्कों के बजाय जब उसे 70 सिक्के अर्थात 70 पीसोज प्राप्त हुए तब वह क्रोधित हो गया। अकॉर्डिंग टू गॉड, सॉरी, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक, उसके अनुसार ईश्वर गलती नहीं कर सकता। गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक, ही वॉज श्योर दैट समवन हैड स्टोलन 30 पीसोज,
उसे पूर्ण विश्वास था, अर्थात कि श्योर था, वो 100% श्योर था कि जरूर किसी ने 30 पीसों चुरा लिए हैं। समवन हैड स्टोलन, समवन कॉल किसी ने, समवन हैड स्टोलन 30 पीसों, कि किसी ने जरूर 30 पीसों चुरा लिए हैं। आउट ऑफ 100 पीसों, अर्थात कि 100 सिक्कों में से, आउट ऑफ 100 का मतलब होता है 100 में से, आउट ऑफ में से, आउट ऑफ में से 100 सिक्कों में से जो कि भगवान ने भेजे थे, उसमें से किसी ने 30 चुरा लिए हैं। ही थाट, उसने सोचा, इट माइट बी द पोस्ट ऑफिस एम्प्लाई हु हैड टेकन हिज मनी, ये पोस्ट ऑफिस में के कर्मचारियों का काम हो सकता है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने हु हैड टेकन मनी, जिन्होंने पैसा ले लिया। तो लेंचो के क्रोधित होने का कारण ये था कि उसने भगवान से क्या 100 सिक्के मांगे थे, और जब उसने पैसे गिने तो मात्र 70 मिले 100 के स्थान पर। तो उसका गुस्सा स्वाभाविक था, क्रोध स्वाभाविक था, और वो नाराज हो गया। और उसे पूर्ण विश्वास था कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता है, गॉड नेवर मेक सच मिस्टेक, ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता है। ही वॉज श्योर दैट, उसे पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर ने जरूर इतने पैसे भेजे होंगे। ही थॉट, उसने सोचा, इट इट माइट बी द पोस्ट ऑफिस, इट माइट बी द पोस्ट ऑफिस एम्प्लाई हु हैड टेकन हिज मनी, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही उसका पैसा लिया होगा। फिफ्थ वन एंड लास्ट, आइए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। और पांचवें क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरह की वीडियो ला सकूं। आप कमेंट में बताइए कि यूजफुल है वीडियो या नहीं है। बाकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप 90 एबव रहेंगे, आप 90 प्लस मार्क्स की गारंटी है अगर मेरे पूरे वीडियो आप देखते हैं, क्योंकि इस श्रृंखला मैं बंद नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट वन, What was the single hope? What was the single hope for the family of लेंचो? लेंचो के परिवार की आखिरी उम्मीद क्या थी? लेंचो के परिवार की आखिरी होप क्या थी? होप कॉल आशा, उम्मीद क्या थी? आइए देख लेते हैं कि लेंचो के परिवार की आशा और उम्मीद क्या थी। आंसर, when लेंचो when लेंचो फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, जब लेंचो की फसल नष्ट हो गई, he single handedly he single handedly hoped he single handedly hoped for the help of the god, उसके पास एकमात्र आशा बची थी ईश्वर की मदद। क्या बची थी? ईश्वर की मदद। ही रूट अ लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को पत्र लिखा, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड 100 पीसोज, 100 पीसोज, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 100 पीसोज टू शो हिज फील्ड अगेन, लेंचो फील्ड को डिस्ट्रॉय, लेंचो की जो खेती थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ही सिंगल हैंडली होप्ड, उसके पास एकमात्र उम्मीद है, सिंगल हैंडली का मतलब एकमात्र उम्मीद थी। होप फ्रॉम, होप फॉर द हेल्प फ्रॉम गॉड, या हेल्प ऑफ द गॉड, केवल ईश्वर की मदद। ही रूट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, किसको? गॉड को।
एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, किस लिए, सेंड मी 100 pesos टू सो अगेन माई फील्ड, है ना, कि मुझे 100 pesos भेज दीजिए जिससे कि मैं पुनः अपनी खेत की बुआई कर सकूं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। आई थिंक यू ऑल हैव गॉट इट माई पॉइंट। आप इन समस्त प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन 5 प्रश्नों को 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा, कंठस्थ हो जाएंगे। और परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।